जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद जॉय पर। तो दोस्तों, संज्ञा से लेकर अव्यय तक ये संपूर्ण पद परिचय चल रहा था। तो इसमें ये आगे की वीडियो है, वीडियो नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे कि क्रिया जो है वो इतना बड़ा है कि उसकी 2 वीडियो बन जाएंगी। तो मेरे हिसाब से क्रिया की 3 वीडियो बनेंगी, ठीक है ना। तीसरी वीडियो इसके बाद एक और बनेगी, वो भी क्रिया की ही होगी। फिर उसके बाद 2 वीडियो और बनेंगी और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आगे है क्रिया का अगला पार्ट, उसमें है प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम। प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनती है? तो देखिए, मूल धातु, रूढ़ क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक और तृतीय प्रेरणार्थक, ठीक है। कैसे बनती हैं ये देखते हैं। चलिए, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनती हैं। चलिए, प्राय 2 धातुओं को, ठीक है, 2 धातुओं को एक तीसरी के साथ में जोड़कर आना प्रत्यय लगाकर, ठीक है, प्रथम बनती है। और वाना प्रत्यय लगाकर द्वितीय प्रेरणार्थक बनती है। कैसे बनती है? जैसे उठ के पीछे ना लगा दिए तो उठना क्या हो गई? रूढ़ क्रिया हो गई मूल धातु से। और उठ आना लगाया तो उठाना हो गई, ये द्वितीय हो गई, ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गई उठाना। और वाना पीछे लगा दिए तो उठवाना हो गई, ठीक है। जैसे करना क्रिया रूढ़ क्रिया हो गई, करवाना प्रथम प्रेरणार्थक, करवाना दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है। मूल गिर रूढ़ क्रिया, गिरना और गिराना प्रथम प्रेरणार्थक और गिरवाना द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है। नेक्स्ट है चल से चलना बना, चल में आना लगा दो चलाना हो गया, चल में वाना लगा दो चलवाना। मिटना मिटाना और मिटवाना, चढ़ना चढ़ाना और चढ़वाना, ठीक है। ये सभी क्रिया के 3 रूप दे रखे हैं। एक तो मूल धातु से रूढ़ क्रिया बनी, एक प्रथम प्रेरणार्थक और एक द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसका। अब धातु के बीच में यदि दीर्घ स्वर आए तो वो क्या बन जाता है? ह्रस्व स्वर हो जाता है। क्या हो जाता है? ह्रस्व स्वर हो जाता है। कैसे हो जाता है? जाग के पीछे ना लगा दो तो जागना, जग के पीछे आना लगा दो जगाना, जगवाना, नचना नचाना, नचवाना, बीतना बिताना, बितवाना, लूटना लुटाना, लुटवाना, सीखना सिखना, सिखाना, सिखवाना। देखो, ये सीखना नाचना ये भी करता है, सिखाना नचाना ये भी करता है, लेकिन ये करवाता है दूसरे से बोल के। और इसमें क्या होता है? नचाना मतलब वो दूसरे को नचाने के लिए बोल रहा है, दूसरा नाच रहा है। और नचवाना मतलब कि वो नचवाने के लिए किसी दूसरे से बोल रहा है, वो तीसरे को नचवा रहा है, ठीक है, समझे ना। जैसे कि खिलाना बच्चे को तो हम खुद ही तो खिला रहे हैं, और खिलवाना किसी तीसरे पे खिलवा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु के बीच में यदि ए आए या बड़ी ए आए, छोटी ई ओ या बड़ा ओ आए तो ऊ हो जाता है। कैसे? खेल का खेलना, खिल का खिलाना, खिलवाना, बैठना बिठाना, बिठवाना, धोना दुलाना, धुलवाना, बोलना बुलाना, बुलवाना, ठीक है। नेक्स्ट है ला के साथ में देख लीजिए एक बार। अब डायरेक्ट ही बता देता हूँ मैं आपको। कहना कहलाना, ठीक है, कहलवाना, देखना दिखलाना, दिखलवाना, ठीक है। खाना खिलाना, खिलवाना, पीना पिलाना, पिलवाना, सोना सुलाना, सुलवाना, जीना जिलाना, जिलवाना, ठीक है। यानी मैंने बच्चे को सुला दिया तो मैं सुलाना हो गया मेरे लिए, और सुलवाना मतलब मैंने किसी थर्ड पर्सन से कहा ये सुला दो इसे, ठीक है, सुलवाना हो गया। रोना रुलाना और रुलवाना ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक क्या होती है? ये देखिए, किसी ध्वनि को निकाला जाता है। जैसे अनुकरणात्मक में सीधी बात है, किसी जानवर के बाद, जैसे कुत्ते के बाद भौंवो तो भौंकना, बकरी के बाद में तो मिमियाना, कोयल की कूकू से कुकोना, ठीक है, तोता की टेंटे से टिटियाना, मेंढक की टर्र टर्र से टर्राना, चूड़ियों की खनखन से खनखनाना, हवा की सनसन से सनसनाना, ठीक है। तो किसी की ध्वनि से जो उत्पन्न होती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। क्लियर? चलिए, मूल ध्वनि क्या है पशुओं की, इसी में देखते हैं। पशुओं की मूल ध्वनि म्याऊं म्याऊं बिल्ली करती है, कुत्ता भौं भौं करता है, बकरी मैं करती है, तो यानी मैं आती है,
ठीक है, कुत्ता भौंकता है, भौं करता है, तो भेड़ भेवें करती है तो उसको कहते हैं भेवियाना। गाय बौं करती है तो उसे कहते हैं रमाना। सांड डकराता है, डकराना। भैंस चुकराती है, चुकराना। इस तरीके से बंदर चिंगाड़ता है, चिंगाड़ना। हाथी चिंगाड़ता है, चिंगाड़ना। ठीक है, नेक्स्ट वही है, देखिए आगे पक्षियों के वास्ते कैसे। चिड़िया चहचह करती है तो चहचाना। कोयल कूकू करती है, कूकती है। टेंटे करता है तोता टिटियाना हो गया। मुर्गा कुकड़ू करता है, मुर्गी भी कुकड़ाती है। कबूतर गुटरगू करता है तो गुटरता है, ठीक है, गुटरना बोल देते। तीतर तीती करता है। टिटहरी टीटी करती है। हंस कूजता है। उल्लू गूगू करता है, गुगवाना हो गया। कौवा काँव काँव करता है। झींगुर झींझी करता है, झींकना। पपिया पीऊ पीऊ करता है। मोर फैंक फैंक करता है या कैंक कैंक करता है, कैंकना। मोरा गुनगुनाता है तो गूंजना हो गया। मक्खी बनबनाती है तो बनबनाना। मच्छर बनबनाता है तो बनबनाना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य प्राणियों की आवाज़, जैसे चूहा चूं चूं करता है, चुचुंदर छुछू करती है, मेंढक ट्र ट्र करता है, सांप फुसकारता है। ठीक है, दिल की आवाज़ धक धक, दांत की खटखट, पंखे की फरफर, सिक्के की खन खन, कपड़े की फड़फड़, कूड़ा की सड़क सड़क, ठीक है ना, हुक्का की गुड़गुड़, ठीक है, खटखट के वार की हो गई, घंटी टन टन करती है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सारी हैं। जूता चरमराता है, चर्र मर्र करती है बैलगाड़ी। चारपाई चर्र मर्र करती है। जूता चुर्र मुर्र करता है। पायल चमचम करती है। ठीक है, मोटरसाइकिल फटफटिया फटफट करती है। गाड़ी पंपों करती है। इस तरीके टप टप पानी करता है। पत्ते मरमर के मरमराते हैं। लकड़ी चटक पटक करके जलती है। तो इस तरीके से हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने हैं? तो एक तो होती है बेटा अकर्मक क्रिया। अकर्मक वो होती है जिसमें कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जिसमें कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हंसना, अब क्या हंस रहे हो? हंसने के लिए तो कर्म की ज़रूरत नहीं है। रोना, क्या रो रहे हो? कुछ नहीं। ठीक है, लिखना, क्या लिख रहे हो? लेटर लिख रहे हो। पढ़ना, क्या पढ़ रहे हो? किताब पढ़ रहे हो। ठीक है, तो वो क्या हो गई? सकर्मक हो गई। यानी साधन की ज़रूरत नहीं पड़ती है अकर्मक में। अकर्मक में साधन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब एक तो अकर्मक थी अभी थोड़ी देर पहले, एक अपूर्ण अकर्मक होती है। जैसे वह लड़का पगला गया है। ठीक है, यानी उसमें क्या होता है? अभीष्ट अर्थ स्पष्ट नहीं होता। जैसे वह लड़का पागल निकला, अब निकला मतलब क्या निकला? निकला तो कुछ नहीं होता ना, तो ये इनकम्प्लीट अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, वह पागल निकला, वह जा निकला, वह वहाँ से आ निकला, वह चल पड़ा, वह आ गया। ठीक है, चल पड़ा, इस तरीके से जो होते हैं उसमें कुछ स्पष्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट जैसे सफ़ेद पूर्ति होती है, अपूर्ण सफ़ेद पूर्ति होती है। खाना पूर्ति करते हैं, चांदी सफ़ेद होती है। अब सफ़ेद होती है तो इसमें क्या है? कर्म तो है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, पीली मूर्ति होती है, इस तरीके से। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्म होता है। जैसे कोई कुछ खा रहा है तो कुछ ना कुछ तो खाएगा ना, फल खाएगा, आम खाएगा, अनार खाएगा। लिख रहा है तो कुछ ना कुछ लिखेगा। गा रहा है तो गीत गाएगा। ठीक है, जैसे गीत कर्म हो गया, गा रहा है। मधु चित्र बनाती है, बनाना, गाना। ठीक है, उठना, देना, ये सब क्या है? ये सकर्मक है ना, कर्म की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपूर्ण सकर्मक। अपूर्ण सकर्मक में क्या होता है? इसमें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता अर्थ। ठीक है, संज्ञा या विशेषण की पूर्ति को पूर्ण रूप से होता है, पर अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं उसे। कैसे कहते हैं? देखिए अगले में देखते हैं स्लाइड में, उसमें उदाहरण दिया हुआ बहुत अच्छा। अपूर्ण सकर्मक क्रिया, जैसे हम प्रत्येक भारतीय को अपना समझते हैं। अब इसमें क्या है? भारतीय क्या है? कर्म है। अपना क्या है? कर्म पूर्ति। और समझते हैं अपूर्ण सकर्मक क्रिया। समझते हैं, क्या समझते हैं? कुछ काम करने का थोड़ी समझते हैं। जैसे समझते हैं बोला तो ये पूरा आ जाएगा, हम भारतीयों को अपना। क्या समझते हैं? हम भारतीयों को अपना। देखा, पूरा का पूरा सेंटेंस आ गया इसमें। तो इसलिए ये क्या हो जाएगी? अपूर्ण सकर्मक क्रिया। क्लियर? जैसे राकेश कर्म हो गया। कैसे? एक उदाहरण देख लेते हैं। शिक्षक राकेश को कक्षा का प्रतिनिधि बनाया। ठीक है, क्या बनाया? राकेश को कक्षा का प्रतिनिधि। लंबा आ रहा है। ठीक है, ये बेस्ट उदाहरण है। फिर आती है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक कैसे आया? चलिए पढ़ लेते हैं। अध्यापक ने छात्र को हिंदी पढ़ाई।
देखो एक तो हो गई हिंदी, क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, किसको पढ़ाई, छात्र को पढ़ाई। क्लियर। राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, किसने किसको मारा, श्याम को, क्या मारा, थप्पड़ मारा। क्लियर। रमेश अपने भाई को गणित सिखाता है, किसको सिखाता है, भाई को। कर्ता कर्म को क्या सिखाता है, गणित सिखाता है, तो गणित हो गया। क्लियर। यानी कर्म को और क्या सिखाता है, यह क्या करवाता है। ठीक है, इस तरीके से पता हो जाएगा ये द्विकर्मक है कि नहीं है। नोट पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कर्म प्लस को या कर्म प्लस से अप्रधान गौण कर्म और कर्म को से प्रधान कर्म कहते हैं। जैसे वाक्य से पहले छात्रों को अप्रधान कर्म एवं हिंदी प्रधान कर्म है। ठीक है, छात्रों को क्या पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं। देखो पूरा जोर हिंदी के ऊपर है। जैसे दूसरे में देख लीजिए, श्याम क्या है, अपूर्ण मतलब अप्रधान है, प्रधान कौन सा, थप्पड़ इंपॉर्टेंट है। अब ये भी तो कहा जाता है राम ने थप्पड़ मार दिया होगा, किसको मार दिया, श्याम को मार दिया। ठीक है, तो ये सेकंड वाला कर्म हो जाता है, तो सेकंड वाला कर्म कम प्रधान होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं क्रिया के कुछ अन्य की। उससे पहले थोड़ा सा पहचान देख लेते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को क्या पहचान है। देखिए इनमें क्या, किसको, ठीक है, ये पूछने पर उत्तर मिलता है तो उसको क्या कह देते हैं, सकर्मक या अकर्मक क्रिया। जैसे राम फल खाता है, क्या खाता है, फल खाता है, क्या खाता है, फल, तो फल क्या होगा, कर्म होगा, तो ये कैसे होगी, सकर्मक। बालक रोता है, क्या रोता है, कुछ पता नहीं चल रही, किसको रोता है ये भी नहीं पता चल रही। ठीक है, तो ये हो जाएगा अकर्मक। यही तरीका है इसको पता करने का। ठीक है, क्या और किसको नाम का क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसी से पता लग जाएगी कि क्या हो रहा है इसमें। चलिए नेक्स्ट है क्रिया के कुछ अन्य भेद। देखिए अन्य भेदों में क्या आता है, अब जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं आप हेल्पिंग वर्ब, तो वही है हेल्पिंग वर्ब। जैसे हूँ, थे, ठीक है, था, रहा, रही, रहे, इस तरीके से जो होते हैं। उसके बाद था, थी, थे, हाँ, हूँ लगते हैं, इज, एम, आर अंग्रेजी में लिखते हैं ना, उसी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आती है दूसरी पूर्वकालिक। पूर्वकालिक का क्या मतलब है, एक काम किया और करता तुरंत दूसरे में लग जाता है। जैसे राम भोजन करके सो गया, भोजन करते ही तुरंत दूसरा काम में लग गया, सोने के में। ठीक है, मैंने दिल्ली जाके खाना खाया, मैंने दिल्ली जाके खाना खाया, तो मैं दिल्ली जैसे गया, जाने के बाद में तुरंत खाना खाने लग गया। ठीक है, इस प्रकार की होती हैं इसमें। फिर नाम बोधक की बात कर लेते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम बोधक। चलिए देखते हैं। नाम बोधक मतलब नॉमिनेटिव वर्ब, ठीक है ना, या नॉमिनल वर्ब। ये इंग्लिश में पढ़ी होंगी आपने तीनों, ये हिंदी में भी पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे लाठी संज्ञा है, उसको मार रहे हैं हम, तो लाठी मारना क्या होगा, नाम बोधक होगा। जैसे लाठी मारना बंद कर दो, पेड़ों को पानी देना बंद कर दो, ठीक है, पानी देना, लाठी मारना, रक्त बहाना, खून खोलना। ठीक है, इस तरह से कुछ है क्या है। अब देखिए दुखी होना, पीला पड़ना, ये विशेषण से बने हैं। ठीक है, जो यानी कि नाम बोधक उन्हें कहते हैं जो संज्ञा या विशेषण से बनते हैं, उनको नाम बोधक कहते हैं। पीला पड़ना, हरा होना, तबीयत हरी होना बोलते हैं ना, इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी क्रिया होती है, इनको बोलते हैं नाम बोधक या नॉमिनल वर्ब। ठीक है, अंग्रेजी में भी समझ लो, क्योंकि अंग्रेजी में ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाती है ये। फिर बात करते हैं सजातीय क्रिया की। सजातीय क्रिया क्या होती है, जैसे खेल खेलता है, खाना खाता है, बोलियाँ बोलता है, चाल चलता है। ठीक है, चाल चलना, खेल खेलना, ठीक है, खाना खाना, बोली बोलना, इस तरीके से जो होती हैं उनको कहते हैं सजातीय क्रिया। उनको क्या कहते हैं, सजातीय क्रिया। जैसे बोली से क्या बोला, बोलना, ठीक है, बोली से क्या बना, बोलना, खेल से क्या बना, खेलना, यानी वो कर्म भी है और उसमें कुछ पीछे कोई प्रत्यय लगा दी थी तो क्या बन जाएगा, वो क्रिया बन जाता है। सजातीय क्रिया कहते हैं इसे। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे वाच्य के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद दोस्तों।